हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है एक शंखनाद, एक वेकअप कॉल उन सभी स्टार सीड्स के लिए जो अभी भी सो रहे हैं, जिनके पास में इंफॉर्मेशन है, जो सच जानते हैं, जो कॉन्शियसनेस लेवल पे बहुत हाई है, जो डीएनए कैरी कर रहे हैं, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन को आगे नहीं पहुंचा रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने की ज़रूरत है। जो सच है, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी अवेलेबल है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे सोशल मीडियाज पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन जो ट्रू इंफॉर्मेशन है, जो सच इंफॉर्मेशन है, जो लाइट इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं अवेलेबल है। मेरी ये रिक्वेस्ट उन सभी पांडवों से है, उन सभी स्टार सीड से है जो अभी भी कहीं ना कहीं अपना सोल पर्पस नहीं शुरू कर रहे हैं। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए अपना सोल पर्पस करना। ज़रूरत है इंडिया में कि इस इंफॉर्मेशन को, इस सच को पहुंचाया जाए हर एक कोने कोने तक, अलग अलग लैंग्वेजेस में। हम सबको भाषा भी अलग अलग दी गई हैं ताकि कोई भी सोल ना छूटे हमसे। अगर कोई हिंदी बोल रही है, कोई गुजराती बोलती है, कोई मराठी बोलती है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई कन्नड़ है, ओके, कोई मलयालम है, कोई बंगाली है, कोई कोई असामी लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेजेस बोलते हैं, सभी लैंग्वेजेस में इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं। यही हमें इसीलिए अलग अलग लैंग्वेजेस को दिया गया है। अलग अलग ग्रिड्स पे रख करके हमें सभी को अलग अलग लैंग्वेजेस दी गई हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन हर एक लैंग्वेज तक पहुंच सके। ओके, मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे पहले सभी स्टार सीड से है, सभी पांडवों से है कि जागो, समय आ चुका है, टाइम आ गया है एक्शंस लेने का। ओके, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन मेरा ये है कि हम सभी सोल्स के पास एक डिवाइन राइट है कि हमें हक है कि हम पूरा सच जानें, और जब हमें पूरा सच पता है तब हम एक फ्री विल को यूज़ करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जितनी भी हम टाइम मैट्रिक्स में चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कंप्लीट पिक्चर यानी कंप्लीट सच, कंप्लीट ट्रुथ हमारे सामने नहीं होता और मैनिपुलेट करके हमसे एक डिसीजन दिलवा दिया जाता है। हमें लगता है कि हम हमारी फ्री विल को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हमें सच पता चलता है तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारी फ्री विल के साथ छेड़खानी की गई है। इस वीडियो के साथ यही इंटेंशन सेट कर रही हूँ कि ये सच, ये ट्रुथ आपको प्रॉपर्ली अपने फ्री विल को यूज़ करेंगे इस सच को सुनने के बाद, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके सामने कंप्लीट पिक्चर होगी। एक बहुत आसानी से आप एक डिसीजन ले पाएंगे अपने फ्री विल्स को यूज़ करके। ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। आपको ये सच आज़ादी दे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, अभी भी मुझे थोड़ा खांसी है। अगर बीच में खांसी आती भी है उसके लिए एडवांस में सॉरी। ओके, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, लास्ट 2 महीनों से। और जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि जब तक इंट्यूशन लेवल पे मुझे कोई चीज़ नहीं रिसीव होती है, डाउनलोड नहीं रिसीव होता है कि वीडियो बनाना है, मैं नहीं करती हूँ। इन 2 महीनों में कहीं ना कहीं बहुत कुछ मेरे खुद के ऊपर इनर वर्क मैं कर रही थी और काम चल रहा था। ओके, पिछले कुछ टाइम से यानी पिछले 3-4 दिन से काफ़ी सारे मैसेजेस, डाउनलोड्स, वीडियोस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, स्टार सीड फैमिली के थ्रू, सोल फैमिली के थ्रू रिसीव हो रहे थे।
और फाइनली आज ये सारी चीज़ें डिकोड हुई हैं और इसमें हमारी सारी के सारी सोल फैमिली मिल करके, हम सभी ने मिल करके इसको डिकोड किया है। ये अकेले मैंने नहीं डिकोड किया है, हमारी बहुत सारी स्टार सीट में जो ग्रुप में ऐड हैं बहुत सारे सोल फैमिली मेम्बर्स, हम सभी को ये चीज़ें रिसीव हो रही थी। तो उन सभी को थैंक यू सो मच कि उन्होंने इस चीज़ को डिकोडिंग करने में हेल्प करी। आज से लगभग 1 साल पहले एक वीडियो मेरे पास आया था, जिस वीडियो में बताया जा रहा था कि चिंतामणि स्टोन जो है आपको अर्थ के अंदर गाड़ना है। जहां भी अर्थ पे आप प्रेजेंट हैं वहां पे आपको ये चिंतामणि स्टोन गाड़ना है। ये जो चिंतामणि स्टोन है ये एशिया की ग्रिड्स पे गाड़ा गया है और जहां भी आप हैं वहां पे आपको फ्री में पहुंचाया गया आपके घर तक। ओके। चिंतामणि स्टोन के बारे में ये भी बताया गया कि जो सीरियन ए है हमारा स्टार सिस्टम, वो एक्सप्लोड हो गया था, यानी कि वो फट गया था और उसी के पीसेस जो हैं वो चिंतामणि स्टोन है। और जहाँ जहाँ ये चिंतामणि स्टोन बरी कर रहे हैं वहाँ पे एक नया नेटवर्क क्रिएट होता जा रहा है। सो इंडिया में हमें ये चिंतामणि स्टोन को अब ग्रिड पे लगाना है और जहाँ भी ये नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, यानी कि जहाँ भी ये चिंतामणि स्टोन को आप गाड़ रहे हैं, बरी कर रहे हैं, वहाँ पे एक लाइट एंजल का जन्म हो रहा है जो इस एरिया को प्रोटेक्ट करेगा और इस चिंतामणि स्टोन को भी प्रोटेक्ट करेगा। इसके कोई भी कोरियर चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं और ये फ्री में आप तक, आपकी लोकेशंस तक पहुँचाया जाएगा। ये पूरा का पूरा बात जो है वो चिंतामणि स्टोन के बारे में बताया गया था। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, फ्लड आने वाला है, पोल शिफ्ट होने वाला है। अगर ये चिंतामणि स्टोन आपकी जगह पे गड़ा हुआ है तो आपकी ग्रिड को कुछ नहीं होगा। ये स्टोन आपकी रक्षा करेगा, प्रोटेक्शन करेगा और आपको बचाएगा इन सब चीज़ों से। ये चीज बोल करके इस स्टोन को ग्रिड्स के अंदर गड़वाया गया है, अर्थ की ग्रिड्स के अंदर, या स्पेशली बोलूं एशिया की ग्रिड्स के अंदर। ऐसे बहुत सारे हमारे सोल फैमिली मेंबर्स हैं जो इंडिया के बाहर के हैं और वो लिटरली इंडिया आए हैं इस चिंतामणि स्टोन को लेने के लिए और वो वापस अपनी कंट्री में जा करके, अपने एरिया में जाके इस चिंतामणि स्टोन को गाड़ रहे हैं अर्थ के अंदर। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो सीरियन स्टार सिस्टम है, यानी कि सीरियन ए है, जो सीरियन ए एक्सप्लोड हो गया ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप खुद की रिसर्च कर सकते हैं और अपनी रिसर्च से, अपनी कॉन्शियसनेस से पता कर सकते हैं। कहीं भी गार्जियन रेसेस ने नहीं बताया है, ना ही कभी पास्ट हिस्ट्री में सीरियन ए एक्सप्लोड हुआ है। कभी भी सीरियन ए जो सिस्टम है, जो स्टार सिस्टम है, वो एक्सप्लोड नहीं हुआ है। सीरियन ए जो है वो अनुनाकी रेसेस का होम प्लैनेट है, जिसको वो हम एवेंजर्स ऑफ अनु बोलते हैं। इसके आगे मैं अपना एक पर्सनल डिसर्नमेंट यूज़ करके आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ और वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है, कुछ भी हमारे बाहर नहीं है, तो ये जो स्टोन गाड़ने की बात है ये मेरी कॉन्शियसनेस में फिट नहीं बैठती। ओके। ये फॉरेन रेसेस का एजेंडा है। जो बाहर कुछ भी, जो भी एक्सटर्नल है वो सब कुछ फॉरेन रेसेस का एजेंडा है। भगवान बाहर है ना, प्यार बाहर है, परिवार बाहर है, अबंडेंस बाहर है, वेल्थ बाहर है, सब कुछ बाहर जो है ये 3D का कॉन्सेप्ट है, फॉरेन रेसेस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो कुछ भी हमारे अंदर है, प्यार अंदर है, भगवान अंदर है, हमारा हीलिंग अंदर है, चक्रास अंदर है, मेमोरीज अंदर है, सब कुछ अंदर है। सो ये हमारा हायर डायमेंशन की कॉन्शियसनेस है, डिवाइन की कॉन्शियसनेस है, या बोलूं डिवाइन की थॉट प्रोसेस है। ओके। शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक वीडियो, ये जैसा कि मुझे आज से 1 साल पहले आया था और इस वीडियो को देख करके मैंने काफ़ी सारी हमारी सोल फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझसे मेरा ओपिनियन मांगा था और यही ओपिनियन मैंने उनको दिया था अपना, जो मैंने अभी आप सभी के साथ शेयर किया है कि मैं रेजोनेट नहीं करती हूँ इस चीज़ से कि किसी भी चीज़ को, एक्सटर्नल चीज़ को अर्थ की ग्रिड में गाड़ा जाए। ओके। मैं रेजोनेट नहीं करती हूँ। उन सभी ने, बहुत सारी सोल्स ने नहीं भी किया। ओके। लेकिन बहुत सारी ऐसी सोल्स थी जिन्होंने इस ऑप्शन को चूज भी किया और अर्थ की ग्रिड्स में गाड़ा भी, और मैंने भी इस बात को लेट गो कर दिया क्योंकि मैं जब तक इस चीज़ में, मेरे को ऐसा लगता है जब तक चीज़ें डाउनलोड, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, अगर आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
फेसबुक पे आप देखेंगे तो बहुत कुछ है जो फॉरेन रेसेस की तरफ से किया जा रहा है। हर बार हमारा एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है। एक्शन लेना तब ज़रूरी हो जाता है जब वो बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाती है कि अब एक्शन लेना ही है। आज 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद इस एक्शन को लेने की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आप एक्शन लें। ओके। एक मूवी का नाम है, जिस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। आई होप आप सबने देखी है। अगर आप सबने नहीं देखी है तो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, ब्रह्मास्त्र मूवी अवेलेबल है। ओके। सो इस मूवी में बेसिकली दिखाया जाता है कि एक करेक्टर है जिन्होंने मौनी रॉय ने प्ले किया है, जिस करेक्टर का नाम है जुनून, जो कि डार्क रेसेस की तरफ से प्ले कर रही हैं। और उनके हाथ में एक स्टोन होता है, एक ब्लैक कलर का स्टोन, जिसको वो अग्नि चिंतामणि बोलते हैं। और उससे वो पहले सीन में साइंटिस्ट को माइंड कंट्रोल करती हैं और उनसे सारी इंफॉर्मेशन निकालती हैं, जिसके उनके पास पावर होती है कि वो टेलीपैथी, टेलीकैकिस और माइंड कंट्रोल कर सकती हैं। ओके। पहले सीन में वो ये करती हैं उस स्टोन को यूज करके, जो बिल्कुल सेम है जैसे कि चिंतामणि स्टोन है, ब्लैक कलर का। ओके। आगे जाकर की मूवी में एक और सीन है जहां पे वो पूरा का पूरा एक पूरे गांव के जो लोग होते हैं उनको गले में वो चीज पहना देती हैं, चिंतामणि स्टोन पेंडेंट की तरीके से, और उनको कमांड देती हैं, सबको माइंड कंट्रोल करती हैं। और आप इसको वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं वीडियो भी डाल दूंगी इसमें, कि जाओ जाके ढूंढ के आओ कि वो ब्रह्मांड कहाँ के अंश, ये आश्रम कहाँ है, गुरु का आश्रम कहाँ है। और वो जो लोग होते हैं वो माइंड कंट्रोल होते हैं, आश्रम के लोग, और वो zombies की तरह इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं उन आश्रम के, गुरु आश्रम के लोगों को। सो ये जो दो चीज है इसमें दिखाई गई है। अब आ जाते हैं वापस इस बात पे कि चिंतामणि स्टोन है क्या। चिंतामणि स्टोन हमारे ग्रंथों में भी बताया जाता है, मेंशन है। चिंतामणि स्टोन को नागमणि भी बोला जाता है। ओके। चिंतामणि स्टोन विष्णु जी और लक्ष्मी जी से भी कनेक्टेड है। चिंतामणि स्टोन हमारे बहुत सारे टेम्पल्स में, बहुत सारे मंदिर में भी रखा गया है, जैसे कि तुळजापुर भवानी मंदिर में चिंतामणि स्टोन है। जगन्नाथ टेम्पल में जो है चिंतामणि स्टोन है। बहुत सारी जगह हमारा चिंतामणि स्टोन हमें मिलता है, पता चलता है कि चिंतामणि स्टोन है। ओके। ये जो चिंतामणि स्टोन है इसके बारे में बताया जाता है कि ये विश फुलफिलिंग जेम है, यानी कि ये एक ऐसा मणि है जिससे आप जो भी चीज मांगोगे वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन ओरिजिनली जो इसको होल्ड कर रहा है, वो जो चीज चाहता है, जो विश पूरी करना चाहता है, वो विश उसकी पूरी हो जाएगी। ओके। ये जो स्टोन है, जैसा आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का बता रखा है। अब कुछ दिन पहले जहां मैं रहती हूँ, हम बाहर गए थे कहीं, वहां पूरा बाहर में कंटिन्यू ये बोर्ड दिख रहा था जहां पे लिखा था चिंतामणि द ज्वेल ऑफ द गॉड्स। ओके। यानी कि चिंतामणि ज्वेलरी है गॉड्स की, ऐसा एक बोर्ड कंटिन्यू हर जगह लिखा हुआ था। और इस बोर्ड पे मेरा बार बार फोकस हो रहा था इंट्यूशन लेवल पे, जो मैंने फोटो भी क्लिक करी है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा है तो ओरिजिनली जो चिंतामणि है वो एमरल्ड कलर का है। और ये एमरल्ड कलर के होने के साथ साथ ये एक मैजिकल ज्वेल है। ओके। जो कि हर विश को पूरी करता है, जो होल्डर है उसकी विश को पूरी करता है। सो ओरिजिनली जो चिंतामणि है वो एमरल्ड कलर का है। ओके। जो चिंतामणि आज हम देख रहे हैं अपने सामने, जो ब्लैक कलर का है, वो है हमारा ग्रेफाइन ऑक्साइड। और अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो ब्लैक गू। यानी कि ये मैटर के फॉर्म को मैनिपुलेट करके एटॉमिक मॉलिक्यूल और सुपरा मॉलिक्यूल स्केल पे, यानी कि क्वांटम लेवल पे बनाया गया एक फॉक्स सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलिमेंटल है, जो मिमिक करता है और कंट्रोल करता है कार्बन एलोट्रॉप्स को। और ये कैसे फंक्शन करेगा डोडेहेड्रन स्ट्रक्चर्स में अर्थ के ऊपर। इसी को यूज करके आर्टिफिशियल रियलिटीज को, फॉल्स टाइमलाइन को प्रोजेक्ट किया जाता है फॉल्स होलोग्राम में। सो ये प्रोग्रामेबल एलियन एआई इन्फेक्शन है, जो कि जिसने इन्फेक्ट किया है बहुत सारे कार्बन मटेरियल को, और जिसने टेक ओवर किया है प्लेटोनिक सॉलिड को, जो कि डोडेहेड्रन और पेंटागोनल ज्योमेट्री से, जो कि हमारे टाइम स्पेस कंस्ट्रक्ट बनाते हैं।
ये जो टाइम स्पेस कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में जो रन करते हैं ले लाइंस में प्लानिटरी बॉडी के अंदर। अगर मैं और बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो बेसिकली ये जो ग्रेफाइन ऑक्साइड है, यानी कि जो ब्लैक गू है, जो ब्लैक कलर का चिंतामणि दिख रहा है, ये एक ब्लैक होल टेक्नोलॉजी है जो कि फॉलन रेसेस यूज कर रहे हैं, जिससे कि वो कंट्रोल कर रहे हैं हमारी मैग्नेटोस्फेयर को, और मैग्नेटोस्फेयर को यूज करके कंट्रोल करके मैनिपुलेट कर रहे हैं डॉड्री हेडन ज्योमेट्री को, जिसका बहुत ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस है ऑर्गेनिक मैग्नेटिज्म कार्बन मैटर पे, और वो मैनिफेस्ट कर रहा है टाइमलाइंस को। और ये टाइमलाइंस को कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो डॉड्री हेडन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ही कंट्रोल कर रहे हैं, और उसका कनेक्शन है सन के साथ। सन के अंदर जो आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म है उसको मर्ज करके, उसको रन करके टाई किया जाता है लूना मैट्रिक्स के साथ। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है एज अ वेपन, जिसको इंड्यूस करके सरफेस वेदर कैट्रोस्कोपिक, यानी कि ग्लोबल फ्लड्स, जिसको हम बोलते हैं बहुत बड़ी फ्लड आने वाली है, जिसको वो बता भी रहे हैं वीडियोस में, जो लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं कि बहुत बड़ी फ्लड आने वाली है, बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, उसको वो क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली आर्टिफिशियल टाइमलाइंस को, आर्टिफिशियल रियलिटीज को, जिसको हम आर्मिडल सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ओके, उसको क्रिएट करने के लिए उसको क्रिएट किया जाता है इसके थ्रू। अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो गोल्डन रेशियो है, यहाँ पे उन्होंने चक्रास को रखा है, और चक्रास के ऊपर प्लेटोनिक सॉलिड्स को रखा है, जो कि फिबोनाची सीक्वेंस है, जिसको हम रिवर्सल 55 ग्रिड बोलते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है पहले। ओके, यानी कि एक फिबोनाची सीक्वेंस है जो कि यूज किया जाता है एआई मशीनरी मेट्राट्रॉनिक बॉडीज को क्रिएट करने के लिए, यानी कि रिवर्स मरकाबा रेशियोज को क्रिएट करने के लिए, मेट्राट्रॉनिक रिवर्सल्स को क्रिएट करने के लिए, या बोलूं कि कंजप्टिव मॉडलिंग्स को क्रिएट करने के लिए, जिसको जनरेट करते हैं फॉलन कॉन्शियसनेस, जिससे कि वो कॉन्शियसनेस को ट्रैप करते हैं, कट करते हैं सोल्स को, ताकि वो एक्सचेंज ना कर सके इटर्नल गॉड सोर्स फ्लो से। यानी कि आपका जो ओरिजिनल टेम्पलेट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मेट्राट्रॉनिक रिवर्सल्स के अंदर। ओके, सो ये काम कर रहा है हमारा गोल्डन रेशियो, जो कि हमारा सामने है फिबोनाची सीक्वेंस, इन सभी प्लेटोनिक सॉलिड्स को यूज करके। सो बेसिकली इस चिंतामणि को अग्नि चिंतामणि बोला गया है, और मूवी में भी, जो ब्रह्मास्त्र मूवी है उसमें भी यही बताया गया है कि ये जो ब्लैक स्टोन है जो जुनून यूज करती है, उसके अंदर अग्नि तत्व होता है। ओके, और इस जो अग्नि चिंतामणि है, इस पूरे प्रोग्राम को जो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लीड कर रहे हैं जो ग्रुप्स, उन ग्रुप्स का नाम है आस्टर कमांड और गैलेक्टिक फेडरेशन। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि गैलेक्टिक फेडरेशन और आस्टर कमांड कौन है। ये फॉलन अनुनाकी रेस लाइंस हैं, जो कि फॉलन रेसेस हैं, और ये बहुत पहले, यानी कि 1750 में ही, ओके, 1750 में ही इन्होंने अपना पैलेडियन नाइब्रिन अनुनाकी रेसेस और गैलेक्टिक फेडरेशन, इन्होंने इनिशिएट करना शुरू किया था, चैनल कांटेक्ट करना शुरू किया था उन चूजन वंस के साथ, जिनको इन्होंने चूज किया था एस्ट्रल लेवल पे टैगिंग करके। इसके पहले भी एक इवेंट है, उसमें उन्होंने वो एस्ट्रल टैगिंग किए थे। ओके, यानी कि ये स्पिरिचुअल टीचिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं इनके थ्रू, और यही आगे जाकर के न्यू एज मूवमेंट बना 90s में। ओके, सो ये बेसिकली एक फाइनल कन्फ्लिक्ट ड्रामा है, यानी कि बैटल ऑफ आर्मेडल। ओके, जो टेक प्लेस हो रहा है फॉलन रेसेस और, हाँ, बीच में फॉलन रेसेस में भी दो ग्रुप्स हैं, एक ड्रेकोलियन एजेंडा, एक अनुनाकी एजेंडा। ओके, लेकिन ये फिलहाल दोनों एक साथ होकर के UIR की तरह, यानी यूनाइटेड इंट्रोडक्टर रेजिस्टेंस ग्रुप बन के एक साथ जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब इस
जो भी ये यूट्यूब चैनल हैं जो ये चीज़ों को बोल रहे हैं कि आप अर्थ के अंदर, ग्रिड के अंदर इस चिंतामणि स्टोन को डालें, इंस्टॉल करें, गाड़ें। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप ओरिजिनली लीड किए जा रहे हैं आस्टर कमांड और गैलेक्टिक फेडरेशन की तरफ से। मुझे नहीं पता कि जो लोग इस चैनल को चला रहे हैं या ये चीज़ बता रहे हैं उनको भी ये बात पता है या नहीं पता है। अगर उनको ये नहीं पता है तो आई थिंक, शायद, आई होप वो ये जान लें। ओके, और इस फोटो में आप जैसा देख सकते हैं, इस फोटो में बताया गया है कि ये जो चिंतामणि है इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लांट कर दिया गया है। ओके, प्लांट कर दिया गया है, बिछा दिया गया है, और इसको एक्टिवेट किया जाएगा एक एक टेक्नोलॉजी को यूज करके। सॉरी, जिस टेक्नोलॉजी का नाम होगा, टेक्नोलॉजी का नाम है एटवोर टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का नाम है एटवोर टेक्नोलॉजी, और इस पूरे प्लान का नाम है, कोड नेम है न्यू एटलांटिस। न्यू एटलांटिस। ओके, सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एटवोर टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे इस न्यू एटलांटिस के बारे में कि ये जो कोड नेम है उसका नाम न्यू एटलांटिस क्यों है। ओके, एक सीरीज आई थी, एलिस इन द बॉर्डरलैंड। ओके, ये भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। उसमें एक सीन दिखाया गया था कि ऊपर से स्काई में से एक लेजर लाइट आती है, और मतलब आपको गेम खेलना है, अगर आप गेम नहीं खेलोगे तो ऊपर से लेजर लाइट आएगी और आपको मार देगी। ओके, एलिस इन द बॉर्डरलैंड। अब आ जाते हैं एटवोर टेक्नोलॉजी पे। एटवोर टेक्नोलॉजी एक एडवांस पिलर ऑफ लाइट को क्रिएट कर रही है, जनरेट करेगी। ओके, बाय मदरशिप्स जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। यानी कि ये मदरशिप्स जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं वो बहुत सारी ऐसी एडवांस पिलर ऑफ लाइट को जनरेट करेंगे, और ये जो लाइट जनरेट होगी और अर्थ पे आएगी, ये ह्यूमन बॉडी के में से निकल के जाएगी अगरता नेटवर्क्स के अंदर। ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेलीपोर्ट करेगी आपको मदरशिप्स में, यानी कि इनका कहना है कि ये आपको मदरशिप्स में टेलीपोर्ट कर देंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम अगरता नेटवर्क्स क्या हैं। शंभाला, अगरता, इनर अर्थ हम सब ने सुना है, हम सभी को पता है कि यहाँ पे स्टार गेट्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे 12 स्टार गेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार गेट्स हैं। जितनी भी हिस्ट्री हमने आज तक पढ़ी है उसमें हमने जाना है कि बहुत बार जो फॉरेन रेसेस हैं वो इनर अर्थ के स्टार गेट्स को ओपन करने की उन्होंने कोशिश की है, बट वो ओपन नहीं कर पाए हैं। सो इस बार प्लान किया गया है कि वो ग्रिड्स में फिर से कोशिश करेंगे कि वो स्टार गेट्स को ओपन करें। ओके, स्टार गेट्स को ओपन करें जो कि इनर अर्थ के स्टार गेट्स हैं। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि जो स्टार गेट्स हैं इनर अर्थ के, वो कैसे ओपन वो कैसे ओपन हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो रॉड और स्टाफ टूल्स हैं, जो कि स्टारगेट टूल्स हैं, जो आर्क ऑफ द कवेनेंट गोल्ड बॉक्स के अंदर रखे गए थे, उनसे ये स्टारगेट्स ओपन होते हैं इनर अर्थ के, जिनको कि छुपा दिया गया है गार्जियन रेसेस की तरफ से। ओके, और पहली चीज ये है जो हिस्ट्री में कई बार फॉलन रेसेस के हाथ में लगी है। दूसरा तरीका है इन स्टारगेट्स को ओपन करने के लिए उन सभी सिक्योरिटी टीम को इकट्ठा करना, यानी उन सभी स्टार सीड्स को इकट्ठा करना जो उस टारगेट पे पैदा हुई है, उस टारगेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारा डीएनए ही वो चाबी है जिससे कि वो टारगेट्स खुल सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। एक और तरीका है जो फॉलन रेसेस ने निकाला है, जो हर बार वो ट्राई करते हैं, और इस बार फिर से उनका वही प्लान है कि वो फिर से ट्राई करके देखेंगे, और वो ये है कि जब इस चिंतामणि स्टोन को एक्टिवेट किया जाएगा एटवोर टेक्नोलॉजी से, तो ऊपर से जो पिलर ऑफ लाइट आएगी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जो एनर्जी आएगी, जो लाइट आएगी मदरशिप से अर्थ के ऊपर, वो आपके डीएनए में जाएगी सबसे पहले, और आपने कंसेंट दे दिया है चिंतामणि स्टोन को इंस्टॉल करके कि आप हमारा डीएनए यूज कर सकते हो, और वो आपके डीएनए में से निकल के जाएगी इनर अर्थ के स्टारगेट्स को ओपन करने के लिए। वो अलग बात है कि ऐसा होगा नहीं कि स्टारगेट ओपन हो जाए, क्योंकि स्टारगेट्स ओपन नहीं हो सकते इस तरीके से। अब आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप पे। कोड नेम है न्यू एटलांटिस। एटलांटिस कैसे सिंक हुआ, कैसे डूबा, हम सभी ने ये हिस्ट्री पढ़ी है। जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इस वीडियो में बता देती हूँ कि एटलांटिस के टाइम पे क्या हुआ था, और इस पूरे प्रोग्राम का नाम फिर से न्यू एटलांटिस क्यों रखा गया है।
सो एटलांटिस के टाइम पे हुआ ये था कि एटलांटिस बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, जिसको देख करके जो हमारी गार्जियन रेस हैं जो साइरस बी से बिलोंग करती हैं, 3 साइरन सिस्टम है, साइरन ए, सीरियस बी और सीरियस सी। सीरियस ए अनुनाकी रेसेस हैं, सीरियस बी महाराजी रेस लाइन से जिनको हम विष्णु जी बोलते हैं या कृष्ण जी बोलते हैं। साइरस सी जो है जहाँ पे जिनका साइरस सी भी है, लेकिन साइरस सी का सीरियन सी का हमारा उतना ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि अभी तक ऐसा कुछ खास हिस्ट्री नहीं है। ज़्यादा इंटरेक्शन सीरियन ए और सीरियन बी का ही है। ओके, ये दोनों रेसेस आपस में रिलेटिव समझ लीजिए, कजन भाई बहन समझ लीजिए, लेकिन एक गार्जियन रेस है और एक फॉलन रेस है, एक अनुनाकी रेस है, एक और एक महाराजी रेस लाइन है। सो जो हमारी गार्जियन रेस है सीरियन बी की, उन्होंने वो बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल जनरेटर सीरियन बी में, हर एक प्लैनेट की अपनी क्वालिटी है। सो सीरियन में जो सिस्टम है, सीरियन जो सिस्टम है पूरा का पूरा प्लैनेट सिस्टम है, वहाँ पे स्टार सिस्टम है सॉरी, वहाँ पे क्रिस्टल्स उगते हैं। ओके, जैसे यहाँ प्लांट्स उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ क्रिस्टल्स उगते हैं। सो क्रिस्टल जनरेटर्स वो यहाँ लेकर के आए थे अर्थ के ऊपर एटलांटिस में, खुश होकर एज गिफ्ट उन्होंने दिया था एटलांटिस में यूज करने के लिए कि आप इस एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करो। उस एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करते करते बहुत अच्छा से सिविलाइजेशन फ्लरिश हो रहा था, डेवलप हो रहा था, ग्रोथ कर रहा था। कुछ टाइम के बाद जो फॉलन रेसेस हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्योंकि वो जो क्रिस्टल जनरेटर्स थे बहुत सारी जगह पे फॉलन रेसेस को एंट्री नहीं थी, बहुत कुछ था जो डिटेल से है जो आप वीडियो में देख सकते हैं। सो बेसिकली जो फॉलन रेसेस थे उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम क्रिस्टल जनरेटर्स को यूज करके फ्रीक्वेंसी भेजेंगे इनर अर्थ के पोर्टल्स को ओपन करने के लिए, स्टारगेट्स को ओपन करने के लिए, और हम स्टारगेट्स को ओपन कर देंगे। हमें पता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी को भेजना है और उनसे जो फ्रीक्वेंसी हम सेंड करेंगे वो स्टारगेट्स ओपन हो जाएगा। सो उन्होंने स्टारगेट्स को ओपन करने के लिए, जो इनर अर्थ के स्टारगेट्स थे उसको ओपन करने के लिए एटलांटिस से फ्रीक्वेंसी भेजी, जो कि पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे गीजा तक चली गई, अर्थ इजिप्ट गीजा तक गई, और जो वापस से आई क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी राइट फ्रीक्वेंसी नहीं थी जिससे कि स्टारगेट ओपन हो सके इनर अर्थ का, वो फ्रीक्वेंसी बिल्डअप हुई, वो बैकफायर हुई और पूरा का पूरा जो ग्रिड्स थे वो फट गए। क्रिस्टल जनरेटर्स फट गए, अटलांटिस फट गया, इस तरीके से अटलांटिस की ग्रिड्स फट गई। कोलैप्स राइट वर्ड नहीं है, फटना राइट वर्ड है। ओके, और वो पूरा का पूरा अटलांटिस सिंक हो गया। सो इस तरीके से अटलांटिस सिंक हो गया और अब इसका नाम भी न्यू अटलांटिस है। सो जो फॉलन रेसेस हैं उनको पता है कि फिर से वो वही चीज कर रहे हैं, और उन्हें ये भी पता है आगे की प्रोबेबल टाइमलाइंस को देख के कि वो जो स्टारगेट्स हैं वो ओपन नहीं हो पाएंगे और वापस से वही होगा कि ग्रिड्स फटेंगे। अब क्वेश्चन है आपके ऊपर कि आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप हिस्ट्री रिपीट करना चाहते हैं, उन आर्टिफिशियल टाइमलाइंस को फिर से रिपीट करना चाहते हैं जो वो पहले क्रिएट कर चुके हैं। तो बेसिकली चिंतामणि स्टोन के थ्रू आपके ह्यूमन डीएनए को एक्सेस किया जाएगा और उस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एग्जिस्ट करता है आपका ह्यूमन डीएनए, वहां से अगरता नेटवर्क तक वो एनर्जी, वो फ्रिक्वेंसी, वो लाइट पहुंचाई जाएगी, जो कि स्टारगेट्स को ओपन करने की नेक्स्ट प्लानिंग है। वो अलग बात है, स्टारगेट्स ओपन नहीं होंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आज सुबह ही वीडियो मुझे रिसीव हुआ है जिसमें गार्जियन रेसेस की तरफ से बताया गया है कि अगर ये चिंतामणि स्टोन को नहीं निकाला गया और इनकी साइड से, ये जो फॉलन रेसेस इनकी साइड से चीज हुई, तो ये रिजल्ट निकलने वाला निकलेगा, क्योंकि ये हमारी टाइमलाइन है आगे की, अटलांटिस रिपीट होगा। सो अब यहाँ मैं आप सभी के ऊपर फ्री विल छोड़ती हूँ, जिन्होंने भी चिंतामणि स्टोन को गाड़ा है अर्थ के अंदर, आपको अपना खुद का टाइमलाइन क्या चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। मदरशिप में आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा सॉरी। सो आप फैंटम मैट्रिक्स में जाने के लिए अगर तैयार हैं तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, क्योंकि कोई भी मदरशिप जो ऊपर प्रेजेंट है आस्टर कमांड और गैलेक्टिक फेडरेशन की, जो आपको टेलीपोर्ट करने के लिए आई है, वो सिर्फ आपको फैंटम मैट्रिक्स में ले जाने के लिए आई है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लान गार्जियन रेसेस की तरफ से नहीं है। ओके, दूसरा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि सारा चिंतामणि जो स्टोन है उसको वो एक्टिवेट करेंगे 24 से 25 तक।
तब वो एक मेजर एनर्जेटिक पोर्टल ओपन होगा 2025 में, जिसको वो बोल रहे हैं वर्म होल। वर्म होल के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है। वर्म होल एक ऐसा होल है, एक ऐसा क्रैक है वॉलेंटाइन टाइम में, जो कि फॉरेन रेसेस जो हैं जिसको यूज करके अर्थ और फैंटम मैट्रिक्स में ट्रेवल कर सकते हैं, अर्थ से फैंटम मैट्रिक्स में, फैंटम मैट्रिक्स से अर्थ में। सो यानी कि ब्लैक होल सिस्टम से अगर उनको अर्थ में आना है और अर्थ से फिर से उनको फैंटम मैट्रिक्स में जाना है, तो वो वर्म होल्स का यूज करते हैं। सो एटलांटिन पीरियड के टाइम पे उन्होंने 2 वर्म होल्स बनाए थे, जो जिन वर्म होल्स की हमने पहले बात करी है। ये दोनों वर्म होल्स जो है वो उनके एपेन सिस्टम से लिंक है। ओके, सो फैंटम मैट्रिक्स में जाना है अगर, फिर वही बात है कि अगर आपको फैंटम मैट्रिक्स में जाना है, वो ओपन करवाना है, कि आपको ब्लैक होल सिस्टम ओपन कराना है, ये पोर्टल ओपन कराना है, तो आप ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है उनका ये बोलना कि जो 2025 में पोर्टल ओपन होगा वो साइरस ए से पोर्टल खुलेगा। सो जो कि सही बात है। जो फैंटम मैट्रिक्स जहाँ पे हमारा ये वर्म होल कनेक्ट किया गया है, वो साइरस ए से ही कनेक्ट किया गया है, सीरियन ए से ही कनेक्ट किया गया है। सो सीरियन ए फैंटम मैट्रिक्स में जाने के लिए अगर आप तैयार हैं, सो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा 2025 में। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि ये जो चिंतामणि है ये स्टेबलाइज करेगा, ये स्मूथ करेगा पोल शिफ्ट को करना। मतलब जब पोल शिफ्ट होगा, सो ये चिंतामणि स्टोन जहां जहां ग्रिड पे होगा, ये वहां पे ग्रिड को स्टेबलाइज कर देगा, स्मूथ कर देगा। आपको पोल शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्रिड पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, एक क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, जो डिवाइन के गार्जियंस के तरफ से काम कर रहे हैं, वो कभी भी आपके अंदर फियर जनरेट नहीं करेंगे। ओके, वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि तूफान आने वाला है, फ्लड आने वाला है, भूकंप आने वाला है, पोल शिफ्ट आने वाला है, प्रलय आने वाला है। ये जो सारे फियर प्रोग्राम्स हैं, ये सभी के सभी फॉलन रेसेस की तरफ से इंस्टॉल किए जाते हैं, या बोलूं कि क्रिएट किए जाते हैं, लोगों तक पहुंचाए जाते हैं कि पोल शिफ्ट होने वाला है, भूकंप आने वाला है, फ्लड आने वाला है, प्रलय आने वाली है, और हम जो भी अब तैयारी कर रहे हैं वो उस भूकंप से बचने की तैयारी है। वो पोल शिफ्ट बहुत आसानी से आप पार कर लें, इसलिए ये आपको हेल्प करी जा रही है। ओके, सो आपको चूज करना है कि सच में वो जिनको आप देख रहे हैं, जिनके कहने पे आप चिंतामणि स्टोन को ग्रिड्स में डाल रहे हैं, वो आपको किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, कौन सी टाइमलाइन के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पे पोल शिफ्ट हो रहा है। जितनी भी हिस्ट्री हमने पढ़ी है वहां पे जब भी पोल शिफ्ट हुआ है, वो फॉलन रेसिस की वजह से हुआ है। अभी जो ऑर्गेनिक टाइमलाइन है उसमें पोल शिफ्ट नहीं होने वाला है। ओके, सो अगेन ये आर्टिफिशियल टाइमलाइन है जहां पे पोल शिफ्ट वो करना चाहते हैं और वो पोल शिफ्ट बहुत टाइम से करना चाहते हैं। ओके, जो भी हमने हिस्ट्री पढ़ा है उसमें कंटिन्यू यही चीज है। आइशना डीन ने, जो हमारे गार्जियन मटेरियल है, हमारे जितना भी फ्रीडम टीचिंग्स हैं, उसमें सीडीटी प्ले ट्रांसलेशन से जो कुछ भी है उसमें कंटिन्यू बताया गया है कि कैसे 1990 से ही वो पोल शिफ्ट एजेंडा को प्लान कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है टैक्योन चैम्बर, यानी कि वो बोल रहे हैं आपको कि हम टैक्योन चैम्बर्स बना रहे हैं। ये जो टैक्योन चैम्बर है, जिसकी स्पेलिंग है TACHYON, टैक्योन चैम्बर, ये क्या है टैक्योन चैम्बर? इसका मतलब है मेटाट्रॉनिक कोड कन्फिग्रेशन, यानी कि आपके डीएनए को मेटाट्रॉनिक कोड कन्फिग्रेशन किया जा रहा है। इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो है टेकियन साइकिल्स, यानी कि TAKEYON, यानी कि टेक योर की, टेकियन साइकिल्स, यानी कि ये एक ऐसी चाबी है जिसको यूज करके आप असेंड करेंगे। ओके, लेकिन इसको जब स्पेल किया जाता है, जब इसको प्रोनाउंस किया जाता है टेक्योन, तो ये रेफर कर रहे हैं मेट्राट्रॉनिक कोड कन्फिग्रेशन में। और ये जो बात है, ये किलोन्टिक डिक्शनरी जो कि गार्जियन रेसेस की तरफ से प्रोवाइड की गई है, उसमें बहुत क्लियर कट मेंशन है। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आगे मेंशन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग के पास में किलोन्टिक डिक्शनरी नहीं है तो आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF अवेलेबल है। ओके, ये आइसलैंड डीन ने आई थिंक 2012 या 13 में अप्रोक्सीमेट बताया है, और वहां पे मेंशन किया है कि ये जो टैकियन है और टेकियन है, इनमें क्या फर्क है।
ओके जब ये प्रोनाउंस किया जा रहा है तो इसका मतलब है मेट्राट्रॉनिक कोड कन्फिग्रेशन। सो वो मेट्राट्रॉनिक कोड कन्फिग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि मेट्राट्रॉन का मतलब है कि आपके अंदर सब कुछ रिवर्स क्रिएट करना। मेट्राट्रॉनिक कोड को मतलब है फिबोनाची सीक्वेंस। मेट्राट्रॉनिक कोड का मतलब है आर्टिफिशियल ट्री ऑफ लाइफ। मेट्राट्रॉनिक कोड का मतलब है बाई वेव कॉन्शियसनेस। मेट्राट्रॉनिक कोड का मतलब है आपका स्प्लिट होना अपने अंदर ही इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनाइन एनर्जी से। मेटाट्रॉनिक कोड का मतलब ये सब कुछ है। अब आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट वो उनका कहना है कि जो ये एशिया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जो कमिंग इवेंट आ रहा है उसमें, जो कि सही बात है, राइट है बिल्कुल। जैसे कि आप सभी को पता है हम असेंशन प्लान बी कर रहे हैं। असेंशन प्लान बी में हमारा ब्लू रेनबो ब्रिज और ब्लू ऑक्सन नेटवर्क जिसको हम एलपीआईएन सिस्टम बोलते हैं, ये दोनों एक्टिवेट हुए हैं जो एशिया की ग्रिड्स पे अवेलेबल हैं। ब्लू रेनबो ब्रिज जिसको हम कैलाश बोल रहे हैं, वह एक्टिवेशंस चल रहे हैं, वहां पे बहुत कुछ एक्टिवेट हो रहा है जिससे कि हमारे ऑथेंटिक असेंडेड मास्टर्स रिटर्न आ रहे हैं, जो हमारे कैपस्टोन कोड्स आ रहे हैं। बहुत कुछ है जो जहां से हमारी सोलर लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है। हमारी बहुत कुछ है जो वहां से जेनेटिक मेमोरीज रिट्रीव हो रही हैं। बहुत कुछ है जो वहां से वापस आ रहा है। आने वाली वीडियोस में मैं उस बारे में भी बात करूंगी। मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हमारी जो करंट एनर्जीज है, करंट अपडेट्स है कि क्या हो रहा है, हम क्या चीज एक्टिवेट कर रहे हैं, वो सारी बातें मैं बताऊंगी। ओके सो ये बात बिल्कुल सही है कि ब्लू रेनबो ब्रिज असेंशन प्लान बी को कंप्लीट करने के लिए हमें एशिया की ग्रिड्स चाहिए हैं, क्योंकि यहाँ की ग्रिड्स में भले डिस्टॉर्शन हो सकता है लेकिन रिवर्सल्स नहीं है। ओके यहाँ की ग्रिड्स रिवर्सल्स नहीं है, और ग्रिड्स को कैसे रिवर्स किया जाए वही फॉलन रेसिस की बहुत अच्छी प्लानिंग है। यहाँ पे फॉलन रेसिस के दो एपीआईएन सिस्टम है, एक है ड्रैगन एपीआईएन सिस्टम, दूसरा है सरफेंट एपीआईएन सिस्टम। ओके ओके नेक्स्ट है कि उनका कहना है कि 50-50% चांसेस हैं कि पोल शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। तो प्लानिंग बता रहे हैं आपको कंटिन्यू कि पोल शिफ्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं अफर्मेशन और प्रेयर के ऊपर। इसमें अफर्मेशन दे रहे हैं कि हम आस्टर कमांड को बुला रहे हैं। कॉल आस्टर कमांड साइलेंटली इन योर हार्ट। अपने दिल में आस्टर कमांड को बुलाओ, उनको बुलाओ, साइलेंटली बुलाओ और उनको ज्वाइन करो और मर्ज करो अपने साथ। यानी कि आपसे ही आपको कंसेंट दिलवा रहे हैं कि वो आपके साथ मर्ज हो जाएं। ओके ये है अफर्मेशन आई एम प्रेजेंस की, आई एम प्रेजेंस को वो अफर्मेशन दिलवा रहे हैं कि वो आस्टर कमांड को साइलेंटली आपके दिल के अंदर बुला रहे हैं और ज्वाइन करवा रहे हैं, मर्ज करा रहे हैं आपके खुद के साथ। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि ये हार्ट में क्यों बुला रहे हैं, और नेक्स्ट इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाइमस चक्रा जो 8th चक्रा है उसके बारे में भी बात करी जा रही है। तो ये उस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इस समय जो करंट एनर्जीज चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि हम सभी अपना 8th चक्रा यानी कि थाइमस चक्रा उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि हायर हार्ट चक्रा बोला जाता है, जो कि आपको मोनाडिक कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करने के लिए जरूरत होती है। यानी कि एक है आपका डायमंड हार्ट क्रिस्टल लोटस नेटवर्क, यानी कि जो आपका हार्ट चक्र है वो ग्रीन कलर का है, जो आपका 4th चक्र है, राइट। लेकिन जैसे आप अपने ऊपर काम करते हैं, आपका जो 8th चक्र है उसका नाम है थाइमस चक्र। जो थाइमस ग्लैंड है वो आपका 8th डायमेंशन से कनेक्टेड है, वो आपके मोनाडिक कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। यानी कि डायमेंशन 1 2 3 आपका इनकारनेट आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, डायमेंशन 4 5 6 आपका सोल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, और डायमेंशन 7 8 और 9 ये आपका मोनाडिक कॉन्शियसनेस है। आपकी मोनाड जो है यानी कि आपकी ओवर सोल जो है आपकी, वो एंटर करती है जब आपका थाइमस चक्र एक्टिवेट होता है। यानी कि जैसे ही आपका डायमंड हार्ट एक्टिवेट होता है, आपका क्रिस्टल लोटस हार्ट एक्टिवेट होता है, तो आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्रिस्टल हार्ट भी बोलते हैं। क्रिस्टल हार्ट एक क्रिस्टलाइन नेटवर्क है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर है, जो इंस्ट्रक्शन सेट्स देता है कि कैसे डायरेक्ट करनी है एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी प्लानिटरी एनर्जेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम से। लेकिन
इस समय पे जो फॉलन रेसेस है वो आपका थाइमस चक्र को कन्वर्ट करके कि आपका थाइमस चक्र यानी आपका हायर हार्ट एक्टिवेट ना हो, उसकी जगह एक्टिवेट कराया जा रहा है एनुबन ब्लैक हार्ट। यानी कि आपको वो ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप वो टीचिंग्स दी जा रही है कि आप अपना जो थाइमस चक्रा है उसको डार्क फ्लावरिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि ब्लैक हार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसका मतलब है रिवर्स्ड इलेक्ट्रॉन नेटवर्क्स यानी कि मेट्राट्रॉनिक रिवर्सल करेंट्स जो ये ब्लैक हार्ट सिस्टम्स में रन कर रहे हैं। इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो चैम्बर्स बना रहे हैं, जब मैंने आपकी चैम्बर्स की बात करी, अभी आपको टाइकून चैम्बर्स पता है जो क्या आपके अंदर मेट्राट्रॉनिक कोड कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे हैं। ओके, सो इन कोडिंग्स को यूज करके ब्लैक हार्ट सिस्टम्स को रन कर रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं हार्मफुल एनर्जीज जो कि माइज्मा क्रिएट कर रहा है, आपके अंदर टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ प्लैनेट अर्थ के अंदर भी माइज्मा और टॉक्सिक वेस्ट वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। एनोबियन ब्लैक हार्ट को यानी कि ब्लैक हार्ट डार्क फ्लावरिंग को अगर हम और इजीली समझें तो ये रनिंग रिवर्सल करेंट से जो हाईजेक कर रहे हैं आपकी स्पिनिंग वोटेक्स को, जिसको ड्रैगन नॉट्स बोलते हैं और डायमंड हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। दूसरी भाषा में बोलूं अगर और सिंपल लैंग्वेज में, तो ये आर्टिफिशियल नेटवर्क है इनऑर्गेनिक हार्ट और ब्रेन जो सर्कुलेट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं प्लानिटरी लाइफ फोर्स और फ्रीक्वेंसी करेंट्स रिवर्सल नेटवर्क्स में, जिससे कि आपके डिस्टॉर्टेड होलोग्राम्स प्रोड्यूस होते हैं, नेगेटिव फॉर्म्स कनेक्ट होते हैं, और फैंटम और डेड स्पेसेस जो अंडरवर्ल्ड और कलेक्टेड एनर्जीज हैं वो कलेक्ट की जाती हैं आपके अंदर से लाइफ फोर्स एनर्जी, और वो एनर्जी को साइफन किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है, फिर रीडायरेक्ट किया जाता है दूसरे प्लैनेट में जो कि ओरायन सिस्टम है, ओरायन ग्रुप है यानी कि ड्रेकोलिन ग्रुप है। वो इकट्ठा करके उस एनर्जीज को खाते हैं, ठीक है, अपना यूज करते हैं उस एनर्जी को। एक ब्लैक हार्ट जो है वो डाइग्रेस करना शुरू कर देता है कि इंसान को पावर कंट्रोलर में, या फिर वो प्ले आउट करना शुरू कर देता है विक्टिमाइजर प्रोग्राम को। उसको पता भी नहीं होता है कि वो विक्टिमाइजर प्रोग्राम कहाँ से आ गया। यानी कि एक ब्लैक हार्ट अगर एक्टिवेशंस हो रहे हैं तो एंटी लाइफ रिवर्सल्स में चलना शुरू करेंगे। वहीं अगर आपके डायमंड हार्ट एक्टिवेट हो रहा है तो ये आपका हायर हार्ट है, जो आपका थाइमस चक्रा है, एट चक्रा, ये आपका हायर हार्ट चक्रा है, जहां पे परमानेंट सीड एटम रिसाइड करता है। परमानेंट सीड एटम का मतलब है आपका डिवाइन ब्लूप्रिंट। ओके, आपके डीएनए फाइव लेटर सीक्वेंस जो एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, और उसी को क्रश और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है इस समय पे, एंटी लाइफ रिवर्सल्स को क्रिएट करके, मेटाट्रॉनिक कोडिंग को क्रिएट करके, ब्लैक हार्ट को क्रिएट करके, जहाँ पे ये परमानेंट सीड एटम यानी कि आपका डिवाइन ब्लूप्रिंट जिसके अंदर आपके सारे फाइव लेटर सीक्वेंसेस हैं, उसको क्रश करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको ब्लैक करना, और इसी को हम मेटाट्रॉनिक रिवर्सल्स बोलते हैं। ये मोनाडिक रिवर्सल से भी रिलेटेड है, और ये हमारे अंदर का मोनाड को स्प्लिट करता है। और जैसे ही हम हमारे अंदर के मोनाड कॉन्शियसनेस से स्प्लिट होते हैं, सबसे पहले हमारे ट्विन से सेपरेट होते हैं, हमारी मोनाड कॉन्शियसनेस से सेपरेट होते हैं, हमारे अंदर की जो सेंट्रल लाइन है जिसको हम हारा लाइन बोलते हैं, ऑब्जर्वर लाइन बोलते हैं, जो वर्टिकल चैनल है वो इम्प्लोड हो जाता है, हार्ट चक्रा ही इम्प्लोड हो जाता है। ओके, सो ये है हमारा ब्लैक हार्ट, अनुबिन ब्लैक हार्ट। ओके, बहुत सारे ब्लैक हार्ट नेटवर्क मेजर सिटीज हैं जिनके नाम की लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, वो लिस्ट बहुत सारी है, कुछ 42 नाम है जिनके नाम मैंने लिखे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे इसमें नाम भी यूज़ किए हैं। नाम यूज़ किया गया है कि बाल्बेक लेबोडन, ये एक ओल्ड गॉडेस की एनर्जी है, बता रहे हैं गॉडेस की एनर्जी है जो कि बेसिकली आपको कनेक्ट कर रही है। ये बेसिकली जो बाल्बेक लेबेलन है, ये एक रिवर्सल वॉच टावर है, और ये एक मॉस्क और मिनारेट है। ओके, जो कि अगेन अनुबिन ब्लैक हार्ट सिस्टम का ही एक पार्ट है। मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी आपको, आप देख सकेंगे फोटोज में। ये यूज किया जाता है रिवर्सल वॉच टावर्स को रन करने के लिए, अनुबिन ब्लैक हार्ट को ग्रिड्स के थ्रू रन करने के लिए, और बहुत सारे ग्रिड्स मतलब बहुत सारे एंशियंट मोनूमेंट्स, मॉस्क, कैथोलिक कैथेड्रल्स, जिगोलेट्स, पिरामिड सब कनेक्टेड हैं इस नेटवर्क से। एनोबिन जो ब्लैक हार्ट है उसको यूज किया जाता है ताकि आप
का जो मॉलिक्यूल कंप्रेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। ओके, जो कि नीडेड है मैग्नेटिक इम्प्रिंट्स को कैरी करने के लिए, जो एलियन इम्प्लांट्स हैं, एलियन मशीनरी हैं, ताकि वो प्लानिटरी मैट्रिक्स में काम कर सके। एक कोबरा का फुल फॉर्म उन्होंने बता रखा है कंप्रेशन ब्रेक थ्रू। ओके, कंप्रेशन ब्रेक थ्रू उन्होंने नाम बता रखा है, जो यहीं से आ रहा है मॉलिक्यूल कंप्रेशन से। ओके, यानी कि उन्हें अपने एआई मशीनरी को, यानी कि फैंटम मैट्रिक्स को कंटिन्यू रखने के लिए, आर्टिफिशियल टाइमलाइंस को कंटिन्यू रखने के लिए इन नेटवर्क्स की ज़रूरत है। और इस कंप्रेशन को ब्रेक थ्रू करने के लिए वो इस टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं। ये और सिंपल भाषा में मैं अगर आप सबको समझाऊं तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शंस हैं जो डिज़ाइन की गई हैं हमारे अंदर से रिवर्स और साइफन करने के लिए लाइफ फोर्स एनर्जी को, जो वेराइटी ऑफ हेल्दी अनहेल्दी वेज से एनस्लेव और टॉक्सिफाई कर रहा है प्लैनेट को और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को। ये एडवांस एंटी लाइफ रिवर्सल्स हैं। जो हायर हार्ट चक्रा है वहीं हमारा परमानेंट सीट एटम रिसाइड करता है, यानी कि वहीं हमारा डिवाइन ब्लूप्रिंट है, वही हमारा हायर हार्ट है, वहीं हमारे सारे फायर लेटर सीक्वेंस है। उसको क्रश करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको ब्लैक करना ही मेटाट्रॉनिक रिवर्सल या मोनाडिक रिवर्सल बोला जाता है। जो आपको डिस्ट्रॉय, जो एक बार ऐसा मेटाट्रॉनिक रिवर्सल में या मोनाडिक रिवर्सल में हम चले जाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय और स्प्लिट कर देता है हमें ही मोनाडिक कॉन्शियसनेस से। ओके, ये जो रेप्टेलियन है इन्हीं को बोला जाता है, रेफर किया जाता है एन्यूबिन ब्लैक हार्ट से। अब नेक्स्ट इसमें एक और नाम दे रखा है, आप ग्रिड्स पे देख सकते, फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट नाम है स्टोनहेंज। स्टोनहेंज नाम दे रखा है, एक मैक्सिको नाम दे रखा है, एक बालबेक नाम दे रखा है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ कहना है, हमने अभी डिस्कस किया कि लेबनन बालबेक में एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग गॉडेस एनर्जी सिचुएटेड है और वहाँ पे बहुत सारे गॉडेस टेम्पल हैं। अभी हमने जाना कि कौन से गॉडेस टेम्पल वहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए। ओके, जो कि रिवर्सल नेटवर्क्स को चला रहे हैं, जिसको हम एनुबिन ब्लैक हार्ट नेटवर्क बोल रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन से, जो डिज़ाइन ही इसीलिए की गई है कि हमें रिवर्स और साइफन की जा सके। नेक्स्ट बता रहे हैं कि आज की जो ह्यूमन रेस है वो इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानती, वो इस स्ट्रक्चर्स को नहीं बिल्ड कर सकती जो कि उन्होंने बिल्ड किए हैं, मॉस्क, मिनारेट, कैथेड्रल्स, ओके, इन एंशियंट मोनूमेंट्स, ये सब पिरामिड्स, ये सब नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकती। और ये कंस्ट्रक्ट किए गए थे अटलांटिस के टाइम पे। और सिमिलर टेम्पल्स जो हैं पेरिस में, स्टोनहेंज में, न्यूयॉर्क में, मैक्सिको में मिलते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगी नेक्स्ट स्टोनहेंज के बारे में। स्टोनहेंज में हमारे पास में क्या है, और उसके बाद मैं बात करूँगी मैक्सिको के बारे में कि मैक्सिको में हमारे पास क्या है। जैसे कि आप ब्रह्मास्त्र मूवी में भी देख सकते हैं, मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ। इसमें जो ये दिखाया है, रणवीर कपूर के जो फादर दिखाए हैं, ओके, देव देव जो हैं, इसमें स्टोनहेंज के बाहर ही खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक त्रिशूल दिख रहा है हमें, जिसको हम ट्राइडेंट बोलते हैं। ओके, अब ये जो ट्राइडेंट है और जो त्रिशूल है, जो स्टोनहेंज है, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्टोनहेंज जो है उसको हम, वहाँ पे हमारा एनडीसी ग्रिड है। एनडीसी ग्रिड्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है, नाइब्रू डायोटिक क्रिस्टल ग्रिड, जो हमारे डीएनए को म्यूटेट करता है, रिवर्स करता है प्लानिटरी मरखाबा को, ऑल्टर करता है स्पिन रेट्स को, और रिवर्स करता है सारे डीएनए कोड्स को अर्थ के ग्रिड के सिस्टम के अंदर, जिससे कि जनरेट होता है चेकरबोर्ड म्यूटेशन। चेकरबोर्ड म्यूटेशन भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसको नेट बोलते हैं, NET, नाइब्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांसडक्शन फील्ड, जो कि रिवर्स करती है सारे फाइव लेटर सीक्वेंसेस को और हमारे अंदर क्रिएट होता है जंक डीएनए। ये एक प्रोग्राम क्रिस्टल है जो इंसर्ट किया गया है अर्थ के अंदर, डीप क्रस्ट में, इस लोकेशन के अंदर। ये एक तरीके का रिले स्टेशन है, यानी कि ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट स्टेशन है स्केलर सोनिक बीम्स के लिए, जो सोर्स हो रहा है नाइबिरू से और डायरेक्ट किया जाता है प्लानिटरी ग्रिड्स में, जिससे कि बाय वेव कॉन्शियसनेस, मेटाट्रॉनिक रिवर्सल्स, जेंडर रिवर्सल्स, जेंडर स्प्लिटिंग, फैंटम मैट्रिक्स, टाइमत का पहले, नेफिलियम रिवर्सल ग्रिड्स, ड्रैगन एपीएन सिस्टम्स, फिर सर्फेंट एपीएन सिस्टम्स जो एशिया में हैं, ये सब कुछ क्रिएट होता है। एंडीसी ग्रिड जो स्टोनहेंज में है, इसको हम वॉर्मवुड भी बोलते हैं।
जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है एलपीएन सिस्टम और एपीएन सिस्टम का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लिंक देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होता है। नेक्स्ट आता है, अब इन्होंने मैक्सिको की बात करी है, मैक्सिको पे आ जाते हैं हम। मैक्सिको में हमारे बहुत बड़े सेलेनाइट क्रिस्टल केव्स मिले हैं। ओके, ये जो सेलेनाइट क्रिस्टल रॉड्स हैं, ये एक तरीके के लार्ज कंप्यूटर चिप्स हैं जो बहुत सारा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहे हैं प्लैनेट के बारे में, डाटा के बारे में। ये स्टोरेज डाटा है, ऐसा प्री प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन जो कि इम्पल्सेस सेंड कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफॉर्मेशन प्लानिटरी फील्ड में। ये एक तरीके से समझिए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्रिस्टल केवंस जो इतने बड़े पाए गए हैं मैक्सिको में, ये अनकॉन्शियस माइंड है प्लानिटरी बॉडी का। और जो सीरियन ए अनुनाकी रेसेस हैं वो फेमस है क्रिस्टल प्रोग्रामिंग को करने के लिए, माइंड कंट्रोल को करने के लिए इन क्रिस्टल टेक्नोलॉजीज को यूज करके। मैक्सिको में जो ये केव मिली है, केव ऑफ क्रिस्टल्स बोलते हैं, ये विकिपीडिया पे भी अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पे अवेलेबल है। और इसके ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था एनसीटी बेसिस, एनसीटी टेम्पल नेटवर्क, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइबिरू क्रिस्टल टेम्पल बेसिस। इसका नाम है नाइका केवन। ये एक पैरेलल गेट है जो कि वर्म होल को यूज करके पैरेलल यूनिवर्स में कनेक्ट होता है। इसी के 550 मील दूर हमारी क्यू साइट 4 है जो कि इनर अर्थ के पोर्टल में कनेक्ट होती है, जिसका नाम है एंशियंट ओलमैक एरिया, जो कि कनेक्ट करता है अंडरग्राउंड गीजा फिनिक्स टारगेट नंबर 4 से। ओके, नेक्स्ट उस पे जो है रेड ट्राइडेंट, जो मैंने आपको बताया त्रिशूल। ओके, एक बहुत बड़ा बार बार फोकस करके बताया जा रहा है इसमें एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी इवेंट। ओके, जो होगा प्लूटो से, ओके, यूरानस नेपच्यून और प्लूटो, यूरानस नेपच्यून प्लूटो। ओके, जो कि यूरानस हमारा गैलेक्टिक टारगेट नंबर 8 आता है, यानी कि डायमेंशन नंबर 8 पे एग्जिस्ट करता है, बोल सकती हूँ मैं। जो नेपच्यून है जो डायमेंशन नंबर 9, और प्लूटो आएगा हमारा डायमेंशन नंबर 10। ओके, सो जो प्लूटो है, उन्होंने बताया जब प्लूटो एक्वेरियस में आएगा तब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरा है। ओके, ये मेगा सुनामी आएगी, ये भी उनका कहना है कि ब्रेक फेल हो जाएगा और मैग्नेटिक कोर जो है घूमना बंद हो जाएगा, ब्रेक फेल हो जाएगा और मेगा सुनामी आएगी। ओके, अब आ जाते हैं इस बात पे प्लूटो के ऊपर, जो कि 10th हमारा स्टारगेट है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा अनहोली ट्रिनिटी लूनर रॉड आर्किटेक्चर, यानी कि अगर इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो हमारी ट्रिनिटी है, त्रिदेव जिनको हम बोलते हैं, जिसमें है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, ओके, शिव जी, पार्वती जी, और लक्ष्मी जी और विष्णु जी, ये हमारे ट्रिनिटी हैं। ओके, ये हमारे सोलर ट्रिनिटी वो हैं, सोलर ट्रिनिटी आर्किटेक्चर है। ओके, अब आ जाते हैं लूनर पे। लूनर में इन्होंने डाल रखा है पहला मार्स, जो कि फैंटम नाइबिरू दिखा रखा है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। ओके, 4th गैलेक्टिक टारगेट है। यहाँ है पहला लूनर आर्किटेक्चर, लूनर काउंटर पार्ट जो है अजायरल और ब्लैक लिलिथ, यानी कि आप जब अपने पे काम कर रहे हैं और डायमेंशन 1 2 3 यहाँ से इनर वर्क करके अगर आप अपने सोल मैट्रिक्स में एंटर करते हैं, ओके, वो जो फर्स्ट लेयर है वो है 4th डायमेंशन, तो आप मैनिफेस्ट करेंगे अजारल और ब्लैक लिलिथ को, क्योंकि ब्लैक रेड ट्राइडेंट एआई गैलेक्टिक कैपस्टोन से जो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वो आपको इन्वर्ट करते हैं, डैमेज करते हैं आपके ऑर्गेनिक कैपस्टोन्स को। ओके, यानी कि आर्टिफिशियल मशीन्स, ऐसी मशीन जो इम्प्लांट की गई हैं जो ऑर्गेनिक सेलुलर मेमोरीज को इंटरफेयर करती हैं और ब्लॉक करती हैं आपका यूनियन होना आपके ट्विन फ्लेम्स के साथ। आर्टिफिशियल मेमोरीज को डाला जाता है आपके अंदर, ओके, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका ट्विन है। एक डिजिटल ट्विन को इंसर्ट किया जाएगा जो कि लूनर ट्विन होगा। ओके,
जैसे कि अजारल और ब्लैक लिलिथ। नेक्स्ट अगर आपने वो भी क्रॉस कर लिया, अपने पे इनर वर्क कंप्लीट, इनर वर्क आप कंटिन्यू करते रहे, अपने शेडो हीलिंग कंप्लीट करिए, आप अपने पे काम कर रहे हैं, कंटिन्यू अपने पे काम कर रहे हैं, तो डायमेंशन 4, 5, 6 को आपने क्रॉस कर लिया। अब आप आएंगे डायमेंशन 7 पे, यानी कि मोनार्ड कॉन्शियसनेस में आप एंटर होंगे। तब आपको मिलेंगे ओसाइरिस और आइसिस। ओके, अगेन एक लूनर ट्रिनिटी आर्ट रॉड आर्किटेक्चर। यहाँ पे फिर से आप वापस से आर्टिफिशियल टाइमलाइंस में डिज़ाइन किया गया है, यानी कि ये आर्टिफिशियल गैलेक्टिक कैपस्टोन्स हैं, जिसको जो कि रेड ट्राइडेंट है, यानी कि एंटी हेरोगामिक आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि आपके जो ओरिजिनल कैपस्टोन कोड्स हैं जो आपके अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो बंद हो जाएं, वो ट्रैप हो जाएं, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप कंटिन्यू, आपकी मेमोरीज को ब्लैंक स्लेट किया जाता है, आप मेमोरीज को रिसीव नहीं कर पाते। कैपस्टोन्स के अंदर सभी इंडिगोज जो 48 स्ट्रैंड डीएनए कैरी कर रहे हैं, जो असेंडेड मास्टर कॉन्शियसनेस कैरी कर रहे हैं, जो यानी ट्विन फ्लेम्स हैं, उनकी सबकी मेमोरी स्टोर है। ओके, पर इस रेड ट्राइडेंट को यूज करने की वजह से वो ओरिजिनल उनके जो कैपस्टोन्स है वो प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होते, बल्कि वो रिप्लेस हो जाते हैं आर्टिफिशियल मशीन गैलेक्टिक कैपस्टोन से, जो इम्प्लांट किए जाते हैं ऑर्गेनिक सेलुलर में मेमोरीज को हटा देते हैं आपके अंदर से, आपको ब्लैंक स्लेट कर देते हैं और ब्लॉक करते हैं आपका हेरोगामिक यूनियन को। ओके, अगर फिर भी आपने अपने ऊपर आपने काम किया 7, 8 और 9 डायमेंशन पे, फिर भी आपने अपने ऊपर काम किया, आप इनर वर्क कर रहे हैं कंटिन्यू, आप किसी इल्यूजन में नहीं फंसे, आपने चीज़ों को आगे बढ़ाया, आप अपने पे इनर वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब आप पहुंचेंगे अवतार कॉन्शियसनेस ऑफ आइडेंटिटी पे, यानी कि डायमेंशन 10, 11 और 12 कॉन्शियसनेस पे, जो कि आप डायमेंशन 10 पे पहुंचते ही प्लूटो पे पहुंचते हैं। यानी कि जैसे ही आप प्लूटो पे पहुंचेंगे तो जो फैंटम टाइमथ की मेमोरीज हैं, यानी मोलोच और कॉन्सेंटीना, अगेन लूनर ट्रिनिटी अनहोली रॉड आर्किटेक्चर, ये आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, यानी आपके अवतार आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को एंटर नहीं करने देंगे। सो ये है हमारा रेड ट्राइडेंट, जिसको कनेक्ट किया गया है अर्थ पे मेट्राट्रॉन ब्लैक क्यूब, जिसको कबा कबा मिक्का मिक्का बोलते हैं। ओके, जो ब्लैक क्यूब है यहाँ पे। ओके, सो ये है एंटी क्राइस्ट वर्जन रॉड और स्टाफ का, या फॉलन वर्जन रॉड और स्टाफ का, और इसको यूज़ करके वो कंट्रोल करते हैं टाइमलाइंस, और इसी को बोला जाता है रेड ट्राइडेंट। रेड ट्राइडेंट जो कनेक्टेड है फैंटम नाइबेरू और फैंटम टाइमथ से, जो कि स्टोन हेंज में सिचुएटेड है। ये हमारा रेड ट्राइडेंट है, जो कि फॉलन वर्जन ऑफ रॉड एंड स्टाफ है। कैपस्टोन्स के बारे में मैं बहुत आराम से नेक्स्ट वीडियो में बात करना चाहूँगी, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है जो मुझे आप सभी को बताना है। ये वीडियो बेसिकली एक शंखनाद था आप सभी के लिए, जानने के लिए कि ये सच है। रेस्ट आपकी मर्जी है कि आपको क्या एक्शन लेना है। मेरा काम हर बार की तरह सच बताना होता है जो मैंने बताया है। रेस्ट आपकी इच्छा है कि अब आपको क्या एक्शन लेना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं करंट एनर्जीज बताऊंगी। ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप इस वीडियो से आप सभी शंखनाद के थ्रू जागेंगे, सभी स्टार सीड, सभी पांडव, और वो भी सभी सोच जो चैनल चला रही हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्हें नहीं पता है, और शायद जब सच पता चले उन सभी को, तो वो सच को ही चूज करें, लाइट को ही चूज करें अपनी फ्री विल को यूज करके। ओके, सो मेरा यही इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का, कि सभी के पास वो सच पहुंचे, क्योंकि हम सभी के पास वो राइट है उस सच को जानने का। उसके बाद फिर हमारा फ्री विल आता है कि अब हमें किस ग्रुप को फॉलो करना है या चूज करना है, कौन सी टाइमलाइन चूज करनी है, आर्टिफिशियल टाइमलाइन या ऑर्गेनिक टाइमलाइन, फॉलन रेसेस को चूज करना है या गार्जियन रेसेस को चूज करना है। सो ये है हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे, या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाली हूँ इसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए।
और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप सभी के साथ में करनी है, क्योंकि लास्ट 2 महीने से बहुत बड़ा एक मुझे पॉज़ दिया गया था कि रुक जाओ, अपने पे काम करो। सो फाइनली वो वेट ओवर होता है। आई होप ये वीडियो आप सबको हेल्प करेगा सच जानने में। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज़ टू ऑल माय सोल फैमिली जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।